अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं द मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.5 के 13 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 को m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आएंगे। सो उसके लिए ये जो डी एक्स है ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी डी वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये वैल्यू राइट साइड पे पॉजिटिव है, जब लेफ्ट साइड पे आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 से हम m की वैल्यू लेंगे। m की वैल्यू है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1। m की वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली, तो my हमारे पास आएगा 1। इक्वेशन नंबर 1 से n की वैल्यू है हमारे पास -1, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, तो nx हमारे पास आ गया 0। अगर देखा जाए तो my और nx की वैल्यूज सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे my is not equal to nx, so the given differential equation is non-exact differential equation। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत है। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मेथड 1 से फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 1 को मैं यहां लिख देता हूं, एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। मेथड 1 से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, तो मेथड 1 है हमारे पास my माइनस एन एक्स ओवर n इज इक्वल टू f ऑफ x। my की जगह हम my की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे, माइनस nx की जगह हम nx की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे 0 ओवर n की जगह n की वैल्यू को -1 इज इक्वल टू f ऑफ x। तो f ऑफ x हमारे पास आया -1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इक्वल है एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह f ऑफ x की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे, -1 इंटू डी एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इंटेग्रल से बाहर 1 इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया एक्सपोनेंशियल की पावर -x। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स माइनस इस वैल्यू को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है हमारे पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। m की जगह अब हम m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। m की जगह m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस y इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n की जगह n की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिसमें x इंक्लूड ना हो। तो यहाँ x इंक्लूड है तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इनके इंटेग्रल्स को सेपरेट कर लेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू डी एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट है इंटेग्रल से बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स और ये इंटेग्रल वैसे ही ख़त्म इज इक्वल टू सी। इसकी इंटीग्रेशन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर x ओवर 1 प्लस y इंटू इसकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस 1 माइनस इसकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू सी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस प्लस माइनस माइनस y इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 14 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को हम होमोजीनियस के मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 पे मेथड 1 और मेथड 2 जो हैं वो फेल है। सो सबसे पहले हम इक्वेशन को डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में लेके आते हैं। एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। वाई स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई। एक्स स्क्वेयर लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा और डी एक्स राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वाई स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वाई ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम लेट करते हैं कि जो y है हमारे पास वो इक्वल है वी एक्स के। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में y और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनेगी वी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वी ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। हमें क्वेश्चन में लास्ट में जाके v की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस इक्वेशन से v की वैल्यू जो है वो काउंट कर लेते हैं।
तो v की वैल्यू हमारे पास आएगी y ओवर x। v की वैल्यू को हम सेपरेटली यहाँ पे लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू वाई ओवर x। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू में से x स्क्वायर कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास v स्क्वायर प्लस v ओवर x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, इज इक्वल टू v प्लस x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ये v राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। v स्क्वायर प्लस v माइनस v इज इक्वल टू x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। v के साथ v कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। अब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। v स्क्वायर राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और x लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और जो dx है वो लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 1 ओवर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर v स्क्वायर इंटू डी वी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। ये हमारे पास सेपरेबल फॉर्म बन गई। सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों साइड पे। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन करेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर वी स्क्वेयर इंटू डी वी। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आई log x प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन वी स्क्वेयर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, -2 इंटू डी वी। log x प्लस सी इज इक्वल टू, ये फंक्शन है और आगे इसका डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी v की पावर -2, पावर में एक ऐड कर देंगे और जो पावर होगी वही ओवर में लिख देंगे। तो इक्वेशन हमारे पास बनी log x प्लस सी इज इक्वल टू v की पावर -1 ओवर -1। तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी log x प्लस सी इज इक्वल टू -1 ओवर v। अब हमने v की जगह v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। log x प्लस सी इज इक्वल टू -1 ओवर v की जगह v की वैल्यू y ओवर x। तो इक्वेशन हमारे पास बनी log x प्लस सी इज इक्वल टू -x ओवर y। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 15 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से m की वैल्यू है हमारे पास 3xy प्लस वाई स्क्वेयर और n की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। m की वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली। तो my हमारे पास आएगा 3x प्लस 2y। n की वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली। तो nx हमारे पास आएगा 2x प्लस y। अगर देखा जाए तो my और nx की वैल्यूज इक्वल नहीं हैं, तो हम लिखेंगे my is not equal to nx, so the given differential equation is non-exact differential equation।
नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत है। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मेथड 1 से फाइंड आउट करते हैं। मेथड 1 है हमारे पास my माइनस एन एक्स ओवर n इज इक्वल टू एफ ऑफ x। एम वाई की जगह हम एम वाई की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे 3x प्लस 2y माइनस एन एक्स की जगह हम एन एक्स की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे 2x प्लस वाई ओवर n की वैल्यू जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3x प्लस 2y माइनस 2x माइनस वाई ओवर नीचे वाली वैल्यू में से हम x को कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x। 3x में से माइनस 2x तो रिमेनिंग हमारे पास x प्लस 2y में से माइनस y किया तो हमारे पास प्लस y ओवर x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x। x प्लस वाई के साथ कैंसिल, एफ ऑफ x इक्वल आ गया 1 ओवर x के। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल है एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ x इंटू डी एक्स। एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ x की जगह एफ ऑफ x की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे 1 ओवर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग x। लॉग के साथ एक्सपोनेंशियल कैंसिल तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इक्वल आ गया x के। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 के साथ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 3x स्क्वेयर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस इस x को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला है हमारे पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। अब हम m की जगह m की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन m की जगह m की वैल्यू 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n की जगह हमने n की वो वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है जिसमें x इंक्लूड ना हो तो 0 आएगा, क्योंकि n की वैल्यू के अंदर x इंक्लूड है। dy इज इक्वल टू c।
इनके इंटीग्रल्स को सेपरेट कर लेंगे। 3y कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी। ये इंटीग्रल वैसे ही ख़त्म हो गया तो इसकी इंटीग्रेशन 3y इंटू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू सी। 3 के साथ 3 कैंसिल, एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 16 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस इक्वेशन से हमारे पास m की वैल्यू है 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई क्यूब, और n की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। m की वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली, तो my हमारे पास आएगा 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3y स्क्वेयर। n की वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, तो nx हमारे पास इक्वल आएगा 2x। देखा जाए तो my और nx की वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं तो हम लिखेंगे my इज़ नॉट इक्वल टू nx। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत है, तो वो हम मेथड 1 से फाइंड करेंगे। मेथड 1 है हमारे पास my माइनस एन एक्स ओवर n इज इक्वल टू एफ ऑफ x। my की जगह my की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3y स्क्वेयर माइनस nx की जगह nx की वैल्यू को 2x ओवर n की जगह n की वैल्यू को x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ ऑफ x। प्लस 2x माइनस 2x के साथ कैंसिल हो गया, 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर ओवर x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ऊपर वाली वैल्यू में से 3 कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और ओवर में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के साथ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कैंसिल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास आया 3। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इक्वल है एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को सब्सिट्यूट करते हैं 3 इंटू डी एक्स। 3 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इक्वल आया एक्सपोनेंशियल की पावर 3x। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन 1। एक्सपोनेंशियल की पावर 3x को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
एक्सपोनेंशियल की पावर 3x मल्टीप्लाई बाय 3x² इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 3x मल्टीप्लाई बाय x² प्लस y² इंटू dy इज इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल की पावर 3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इंटू x² इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इंटू एक्स इंटू वाई प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इंटू वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस इसी तरह इधर भी x² इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इंटू y² इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास फार्मूला है m इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास ये फार्मूला है। अब हम इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपने आंसर की तरफ चलेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन m की जगह m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इंटू x² इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इंटू एक्स इंटू वाई प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इंटू वाई की पावर 3 इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n की जगह n की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिसमें x इंक्लूड ना हो। तो इस वैल्यू के अंदर x इंक्लूडेड है तो n की वैल्यू हमारे पास आई 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इनके इंटेग्रल्स को सेपरेट करेंगे, 3y कांस्टेंट है तो इंटेग्रल से बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस 2y कांस्टेंट है तो इंटेग्रल से बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस वाई क्यूब कांस्टेंट है तो इंटेग्रल से बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी। इस इंटेग्रल को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। 3y एज इट इज़ ही, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर 3x ओवर 3 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर 3x ओवर 3 और फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस प्लस इस इंटेग्रल को हम एज इट इज ही रहने देंगे, 2y इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी y क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x ओवर 3 इज इक्वल टू सी। 3y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ 3 कैंसिल तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी x इंटू वाई इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x माइनस 3y को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 3y इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x ओवर 3 इंटू 2x इंटू डी एक्स प्लस ये इंटेग्रल एज इट इज ही 2y साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इंटू डी एक्स और ये वैल्यू वाई क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x ओवर 3 इज इक्वल टू सी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी और आपने नोट किया होगा। x इंटू वाई एक्सपोनेंशियल की पावर 3x माइनस
2/3 कांस्टेंट है तो इंटेग्रल से बाहर 3y मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये 2 ये वाला और ये 3 ये वाला, ये कांस्टेंट है इंटेग्रल से बाहर। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू डी एक्स प्लस 2y साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस वाई क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x/3 इज इक्वल टू c। थ्री के साथ 3 कैंसिल, x इंटू वाई इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x माइनस 2y साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू डी एक्स प्लस 2y साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस वाई क्यूब एक्सपोनेंशियल की पावर 3x/3 इज इक्वल टू c। ये माइनस वाली वैल्यू है, ये प्लस वाली वैल्यू है, तो ये आपस में कैंसिल। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो है x इंटू वाई इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x और प्लस वाई क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x/3 इज इक्वल टू c। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से दोनों साइड। इस इक्वेशन की दोनों साइड को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x प्लस वाई क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इज इक्वल टू 3c। हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास 3c है वो इक्वल है c कंप्लीमेंट के। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x प्लस वाई क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इज इक्वल टू c कंप्लीमेंट या c प्राइम। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 17 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं, y इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस इक्वेशन से हमारे पास m की वैल्यू है y और n की वैल्यू है 2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2y। m की वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली। तो my हमारे पास आएगा 1। n की वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली। तो nx हमारे पास आएगा 2y। अब अगर देखा जाए तो my और nx की वैल्यूज इक्वल नहीं हैं तो हम लिखेंगे my इज नॉट इक्वल टू nx। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम मेथड 2 को यूज करेंगे। मेथड 2 है हमारे पास nx माइनस my ओवर m इज इक्वल टू f ऑफ y। nx की जगह हम nx की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे, 2y माइनस my की जगह हम my की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे 1 ओवर m की जगह m की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ y। एलसीएम को इस वैल्यू के नीचे भी लिख लेंगे और इस वैल्यू के नीचे भी।
2y ओवर y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू एफ ऑफ y। y के साथ y कैंसल, 2 माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू एफ ऑफ y। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इक्वल है एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ y इंटू डी वाई। यहां एफ ऑफ y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्सपोनेंशियल की पावर एफ ऑफ y की वैल्यू हमारे पास ये है 2 माइनस 1 ओवर y इंटू डी वाई। इनके इंटेग्रल्स को सेपरेट करेंगे। एक्सपोनेंशियल की पावर 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर 1 इंटू डी वाई माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर y इंटू डी वाई। एक्सपोनेंशियल की पावर 2y माइनस नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log y। अब हम पावर्स को सेपरेट करेंगे। एक्सपोनेंशियल की पावर 2y इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस log y। बेसिस एक जैसी हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसीलिए हमने पावर को सेपरेट कर लिया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सपोनेंशियल की पावर 2y इंटू इस पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, माइनस y की पावर में चला जाएगा। एक्सपोनेंशियल की पावर log y की पावर माइनस 1। लॉग के साथ एक्सपोनेंशियल कैंसिल, एक्सपोनेंशियल की पावर 2y इंटू y की पावर माइनस 1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया एक्सपोनेंशियल की पावर 2y ओवर y। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन 1। एक्सपोनेंशियल की पावर 2y ओवर y इंटू y इंटू डी एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 2y ओवर y इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। y के साथ y कैंसल, एक्सपोनेंशियल की पावर 2y इंटू डी एक्स प्लस इसको जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ y कैंसल, 2x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2y माइनस इस वैल्यू को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर 2y एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2y, तो ये दोनों जब ऐड होंगे एक्सपोनेंशियल की पावर 2y माइनस 2y ओवर y इंटू डी वाई। बेसिस एक जैसी हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं जब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो। तो एक्सपोनेंशियल की पावर 2y इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2y माइनस 1 ओवर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है साइन ऑफ इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। m की जगह m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर 2y इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n की जगह n की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी जिसमें x इंक्लूड ना हो, तो वो है माइनस 1 ओवर y, माइनस 1 ओवर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। एक्सपोनेंशियल की पावर 2y कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर
साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आई x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2y माइनस नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log y इज इक्वल टू सी। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 18 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू डी एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू कॉट वाई प्लस 2y इंटू कोसिकन y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। यहाँ से m की वैल्यू है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर x और n की वैल्यू है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू कॉट वाई प्लस 2y कोसिकन y। m की वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली। तो my हमारे पास आएगा 0। n की वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली। तो nx हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू कॉट वाई। अब अगर देखा जाए तो my और nx की वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं, तो हम लिखेंगे my इज़ नॉट इक्वल टू nx। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम मेथड 2 को यूज़ करेंगे। मेथड 2 है हमारे पास nx माइनस my ओवर m इज इक्वल टू f ऑफ y। nx की जगह हम nx की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू कॉट y माइनस my की जगह my की वैल्यू 0 ओवर m की जगह m की वैल्यू एक्सपोनेंशियल की पावर x इज इक्वल टू f ऑफ y। एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू कॉट वाई ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर x इज इक्वल टू f ऑफ y। एक्सपोनेंशियल की पावर x के साथ एक्सपोनेंशियल की पावर x कैंसिल, f ऑफ y इक्वल आ गया कॉट y के। हम कॉट y को ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस y ओवर साइन y। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इक्वल है एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ y इंटू डी वाई। एफ ऑफ वाई की वैल्यू को सब्सिट्यूट करते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई हमारे पास है कॉस वाई ओवर साइन वाई इंटू डी वाई। नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव, तो एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग इंटू साइन वाई। लॉग के साथ एक्सपोनेंशियल कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया साइन वाई। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन 1। साइन वाई को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस साइन वाई इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू कॉट वाई प्लस 2y कोसिकन y
इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू एज इट इज ही एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू साइन वाई, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस वाई ओवर साइन वाई, प्लस इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू वाई इंटू साइन वाई, कोसेकन वाई को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये वैल्यू एज इट इज ही एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर x, साइन वाई के साथ साइन वाई कैंसिल, कॉस वाई प्लस 2y, साइन वाई के साथ साइन वाई कैंसिल, इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है हमारे पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। m की जगह m की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस n की जगह n की वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है जिसमें x इंक्लूड ना हो, तो 2y आएगा, 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू c, सॉरी यहाँ c आएगा। साइन वाई कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। एक्सपोनेंशियल की पावर x की इंटीग्रेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर x आ गई, साइन y एज इट इज ही प्लस 2 इसकी इंटीग्रेशन y स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू c, 2 के साथ 2 कैंसिल, एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू साइन y प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू c, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 19 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे, x प्लस 2 इंटू साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस x इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ से m की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 2 इंटू साइन वाई, और n की वैल्यू है हमारे पास x इंटू कॉस वाई। m की वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली, तो my हमारे पास आएगा x प्लस 2 कॉस वाई। n की वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, तो x हमारे पास आएगा कॉस y। अगर देखा जाए तो my और nx की वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे my is not equal to nx, so the given differential equation is non-exact differential equation। इसको exact differential equation में कन्वर्ट करने के लिए हम मेथड 1 को यूज करेंगे। मेथड 1 है हमारे पास my माइनस nx ओवर n इज इक्वल टू f ऑफ x। my की जगह my की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस 2 इंटू कॉस वाई
माइनस एन एक्स की जगह एन एक्स की वैल्यू कॉस वाई ओवर एन की वैल्यू एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऊपर वाली वैल्यू में से हम कॉस वाई को कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग हमारे पास एक्स प्लस टू माइनस वन और ओवर में एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कॉस वाई के साथ कॉस वाई कैंसिल, एक्स प्लस टू माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बनी एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एलसीएम को दोनों वैल्यूज़ के नीचे सेपरेट करेंगे, एक्स ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई वन प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इक्वल है एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि हमारे पास है वन प्लस वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स। इनके इंटेग्रल्स को सेपरेट करेंगे हम, एक्सपोनेंशियल की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स। एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स प्लस नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग एक्स। पावर्स को सेपरेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग एक्स। लॉग के साथ एक्सपोनेंशियल कैंसल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू एक्स। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन वन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन वन के साथ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स प्लस टू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला है हमारे पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एन फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। एम की जगह एम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स प्लस टू इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस एन की जगह हमने एन की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिसमें एक्स इंक्लूड ना हो, तो इस वैल्यू के अंदर एक्स इंक्लूडेड है, सो हम लिखेंगे ज़ीरो इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। साइन ऑफ इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू साइन वाई प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू साइन वाई इंटू डी एक्स, और ये वाला इंटेग्रल वैसे ही ख़त्म हो गया, इज इक्वल टू सी। अब हम इनके इंटेग्रल्स को सेपरेट करेंगे। साइन वाई चूंकि कांस्टेंट है इंटेग्रल से बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 और साइन वाई कांस्टेंट है इंटेग्रल से बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी। इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगी। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। साइन वाई एज इट इज़ ही, सो इंटीग्रेशन करते हैं इसकी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस इंटेग्रल को हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। 2 इंटू साइन वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी। साइन वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन वाई इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू 2x इंटू डी एक्स प्लस 2 साइन वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी। ये वैल्यू एज इट इज ही, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू साइन वाई माइनस 2 कॉन्स्टेंट है इंटेग्रल से बाहर, 2 इंटू साइन वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू डी एक्स प्लस 2 साइन वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी। ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो गई। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है एक्स स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू सी। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 9.5 जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।